हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संदीप संघवी फ्रॉम नवसारी। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 6 रिप्रोडक्शन। अंडर दिस टाइटल देयर आर 4 डिफरेंट चैप्टर, ईच चैप्टर रिलेवेंट टू रिप्रोडक्शन। और यही यूनिट में जो पहला चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी क्या? तो री प्लस प्रोडक्शन यानी रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस यानी अपने जैसा लिविंग फॉर्म को रिप्रोड्यूस करना means reproduction. Here we quote some example such as human being reproduce similar living form to itself. जैसे ह्यूमन भी क्या करेगा? अपने जैसा दिखने वाला लिविंग फॉर्म को रिप्रोड्यूस करेगा। इसी तरह प्लांट भी अपने जैसा दिखने वाला नया प्लांट रिफॉर्म करेगा विद द हेल्प ऑफ सीड। इसी तरह जो डिफरेंट एनिमल जो है और बर्ड्स जो है, जो अपने जैसे दिखने वाले लिविंग फॉर्म को प्रोड्यूस करेंगे। रिप्रोडक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर लिविंग फॉर्म। व्हाई? बिकॉज रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइन ऑफ सक्सेशन and maintenance of a particular species in the biosphere। तो वो इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर रिप्रोडक्शन है तभी तो आज की डेट में हम देखते हैं कि अर्थ पे वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म प्रेजेंट है। अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस ही परफॉर्म नहीं होता तो नो वन इमॉर्टल, कोई भी लिविंग फॉर्म इमॉर्टल तो है नहीं। तो अल्टीमेटली ईच एंड एवरी लिविंग फॉर्म का डेथ फिक्स है। तो रिप्रोडक्शन अगर नहीं होता तो बाय द टाइम क्या होता? अर्थ पे जो भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म है अल्टीमेटली एक स्टेज पे जाके उनकी डेथ हो जाती, यानी लिविंग फॉर्म अर्थ पे होता ही नहीं आज की डेट में। तो रिप्रोडक्शन जो है विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द लाइन ऑफ सक्सेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज इन द बायोस्फीयर। यानी रिप्रोडक्शन की वजह से आज की डेट में हमें ईच एंड एवरी स्पीसीज का स्पेसिफिक नंबर देखने को मिलता है। इट में पॉसिबल कि फ्यू लिविंग फॉर्म जो है उसके नंबर हाई है और कुछ लिविंग फॉर्म जो है उसके नंबर कम है। लेकिन अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन इज अ नेसेसरी प्रोसेस फॉर द इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज। और एक कॉमन रूल है, जिस स्पीसीज का नंबर ज्यादा रहेगा वो स्पीसीज अर्थ पे अपनी डोमिनेंसी दिखाएगी। जैसे ह्यूमन, तो ह्यूमन के नंबर भी ज्यादा है और ह्यूमन के पास स्पेशल फीचर्स भी है जैसे ब्रेन, उसकी वजह से वो डोमिनेंट है। और दूसरा हम एग्जांपल कोड करें तो बैक्टीरिया और वायरस, भले वो साइज में बहुत छोटे हैं, नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, लेकिन उनके नंबर इतने ज्यादा है, उसी वजह से वो अपनी डोमिनेंसी प्रूव करते हैं अर्थ पे। और इसी तरह प्लांट जो है, प्लांट का नंबर भी बहुत ज्यादा है अर्थ सरफेस पे और वो भी अपनी डोमिनेंसी प्रूव करते हैं अर्थ सरफेस पे। तो रिप्रोडक्शन इज अल्टीमेटली नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। देन नेक्स्ट टर्म लाइफ स्पान। तो ईच एंड एवरी स्पीसीज का लाइफ स्पान होता है। अल्टीमेटली वो कितने टाइम इंटरवल के लिए नेचुरली सर्वाइव करता है। द लाइफ स्पान, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पान। तो पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, यानी नेचुरली ड्यू टू एजिंग प्रोसेस की वजह से उसकी डेथ होना। तो बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम इंटरवल है, जो ड्यूरेशन है, उसे हम बोलेंगे लाइफ स्पान। तो ईच एंड एवरी स्पीसीज और लिविंग फॉर्म हैव देयर इंडिविजुअल लाइफ स्पान।
Here we quote some example such as elephant. तो एलिफेंट का लाइफ स्पान है अराउंड 65 इयर्स. देन डॉग का 20 to 30 इयर्स, क्योंकि वैरायटी ऑफ स्पीसीज होती है, सब स्पीसीज भी होती है डॉग में. तो कुछ जो सब स्पीसीज जो है उसकी लाइफ स्पान अराउंड 20 इयर्स, कुछ की 22, कुछ की 25, कुछ की 30, अल्टीमेटली इन बिटवीन 20 to 30 इयर्स. देन रैट 4 इयर्स, रैबिट 13 इयर्स, कैट 35 to 40 इयर्स, टॉर्टोइज 100 to 150 इयर्स. ऐसा भी देखा गया है टॉर्टोइज में कुछ एक्सेप्शनल स्पीसीज रिलेवेंट टू टॉर्टोइज, दे हैव मच मोर लाइफ स्पान. देन काउ 18 to 22 इयर्स, हॉर्स 60 इयर्स, क्रोकोडाइल 60 इयर्स, पैरट 140 इयर्स. देन क्रॉ 15 इयर्स. जैसे पैरट में स्पेशली मकाओ, तो मकाओ आपने देखा होगा, वो कलरफुल पैरट जो रहता है, तो जो उसका नेक रीजन जो पर्पल कलर का और रेड कलर का उसका बैक रीजन रहता है, वो बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव पैरट स्पीसीज जो 140 इयर्स, क्रॉ 15 इयर्स, ईगल 90 इयर्स. देन फ्रूट फ्लाई 40 to 50 डेज. जैसे अब तक हमने जो भी देखा सबका लाइफ स्पान अराउंड इयर्स में था. फ्रूट फ्लाई ओनली 40 to 50 डेज. देन बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, रोज 5 to 7 इयर्स, बनाना ट्री 25 इयर्स, राइस प्लांट 3 to 4 मंथ, बनियन ट्री 200 to 500 इयर्स, मैंगो ट्री 100 to 300 इयर्स, एंड पीपल ट्री 2000 to 3000 इयर्स. ये तो आपने सुना ही होगा, किसी भी गांव में आप चले जाओ तो गांव की एंट्री पॉइंट पे नॉर्मली क्या रहता है, एक बनियन ट्री और एक पीपल ट्री जो बहुत साल पुराना होता है. क्योंकि पीपल ट्री की लाइफ स्पान कितनी होती है, अराउंड 2000 to 3000 इयर्स, एंड बनियन ट्री की 200 to 500 इयर्स और मोर देन दैट. बिकॉज जैसे आपने देखा होगा कबीर वर्ड इज ऑल्सो बनियन ट्री, which one is more than 1000 years old. And the another example, the great banyan tree which are located in Shibpur near Kolkata, it also more than 1000 years old. और उसका जो डायमेंशन भी हम देखे तो पूरा क्रिकेट ग्राउंड कवर हो जाए उतना बड़ा वो बनियन ट्री है शिवपुर में, कोलकाता में. प्लस अगर हम एक चीज और देखें यहां पे, लाइफ स्पान के लिए साइज कोई मैटर नहीं करता. ऐसा कुछ रूल नहीं है कि जो एनिमल बड़ा है, प्लांट जो बड़ा है उसका लाइफ स्पान ज्यादा रहेगा और जो एनिमल छोटा है उसका लाइफ स्पान कम रहेगा. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जैसे क्रॉ जो है उसका लाइफ स्पान ओनली 15 इयर्स और पैरट उसका साइज क्रॉ से थोड़ा छोटा होता है, फिर भी उसका लाइफ स्पान कितना है, अराउंड लाइफ स्पान अराउंड 140 इयर्स. इसी तरह अगर हम प्लांट में भी देखें, मैंगो ट्री 100 to 300 इयर्स ओल्ड और उसकी कंपैरिजन में पीपल ट्री विच आर 2000 to 3000 इयर्स ओल्ड, विच आर फार ग्रेटर लाइफ स्पान पीपल ट्री का, तो उसका लाइफ स्पान बहुत ही ज्यादा रहता है. ओके फ्रेंड्स, देन आफ्टर अल्टीमेटली हम देखें कि जो सारी डाइवर्सिटी हम अपने सराउंडिंग में आज की डेट में ऑब्जर्व कर रहे हैं ड्यू टू रिप्रोडक्शन, तो पास्ट में जो हमारे जो एंसेस्टर है उन्होंने भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस किया, तभी अल्टीमेटली आज की डेट में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो रिप्रोडक्शन, ड्यू टू दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस वी ऑब्जर्व वैरायटी ऑफ स्पीसीज इन आवर सराउंडिंग, एज वेल एज रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द डाइवर्सिटी. जो वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म करने में हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन, especially sexual reproduction, which are the necessary for the diversity. Okay friends, then after types of reproduction, so there are two different types of reproduction. First one is asexual
asexual reproduction and next one is sexual reproduction. The first, what is the meaning of asexual reproduction? The asexual reproduction when offspring is produced by a single parent. So in asexual reproduction, involvement of single parent with or without the involvement of gamete formation. यहाँ पे gamete formation necessary नहीं है. In few living form it may possible with the help of single or haploid gametes. Haploid gametes में से ही सीधे से डायरेक्टली haploid gametes में से डायरेक्टली न्यू लिविंग फॉर्म प्रोड्यूस होगा. और without gamete formation due to bud formation or spore formation की और डिवीजन की हेल्प से डायरेक्टली न्यू लिविंग फॉर्म प्रोड्यूस होगा, तो उसे हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन is known as asexual reproduction. Example: amoeba, paramecium, euglena. So these first three animal, amoeba, paramecium, euglena, reproduce own individual by division process, such as in amoeba. In amoeba, by the invagination process, it ultimately produce two daughter amoeba from parent amoeba. यानी एक पेरेंटल अमीबा में से फॉर्म होगा टू डॉटर अमीबा. अगेन डॉटर अमीबा बिकम मैच्योर and again this daughter amoeba perform reproduction, asexual reproduction process. Okay friends, so in amoeba, paramecium, euglena, by the division process it can increase their number. Then most important things is here, single cell living form never die. Why? Because single cell living form जो है वो प्रोड्यूस होने के बाद मैच्योर होता है एंड देन आफ्टर इट परफॉर्म डिवीजन प्रोसेस, अल्टीमेटली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस. यानी वो कंटिन्यूटी में रिप्रोडक्शन प्रोसेस करता जाएगा, यानी उसकी नेचुरल डेथ कभी नहीं होती. जैसे अमीबा में भी इसी तरह, जैसे अनदर एग्जांपल कोड करें हम, इसेरिशिया कोलाई. इन ई कोलाई विदिन 20 minutes E. coli bacteria divided into two daughter bacteria. Again this daughter bacteria within a few minutes it become mature and again within a 20 minutes it perform division process. यानी वो continuation में reproduction process करता जाएगा. इसीलिए सिंगल सेल लिविंग फॉर्म में नेचुरल डेथ नहीं होती, तो हम उसे इमॉर्टल बोल सकते हैं एक्सेप्शनल की तौर पे, क्योंकि उसमें कंटिन्यूएशन में रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू रहता है. ओके, देन साइकॉन. तो साइकॉन में भी फ्रेश वाटर साइकॉन एंड हाइड्रा. तो हाइड्रा में भी विद द हेल्प ऑफ बडिंग फॉर्मेशन के थ्रू वो भी क्या करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देन आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन टू पेरेंट्स participate in the reproductive process. तो sexual reproduction में क्या होगा, main formation of gametes. One is male gametes, another one is female gametes. By the fusion of two different gametes, male gametes और female gametes जो है, जैसे एक male gametes है, दूसरा female gametes है. By the fusion of two different gametes, दोनों का fusion होगा and ultimately form zygote, or from this zygote new living form arise. The reproductive process and also involve fusion of male and female gametes, so it is called sexual reproduction. Example के तौर पे हम देखें तो higher plants में जैसे pollen grain and ovum,
फ्यूजन ऑफ पोलन ग्रेन एंड ओवम का फ्यूजन होने से क्या फॉर्म होगा? अल्टीमेटली एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में से सीड, और सीड में से न्यू प्लांट फॉर्म होगा. Then in higher animals such as human being as well as other higher group of animal also perform sexual reproduction process, or from that new living form arise. By asexual reproduction से जो भी living form होगा which are ultimately 100% similar to their parental living form. यानी जैसे अमीबा में से फॉर्म हुआ टू डॉटर अमीबा, तो ये टू डॉटर अमीबा विच आर एग्जैक्टली 100% सिमिलर टू देयर parental अमीबा. इन शॉर्ट वी कैन कॉल देम क्लोन विच आर एग्जैक्टली सेम. सो उसे हम क्लोन भी बोल सकते हैं. यानी ये दोनों डॉटर अमीबा विच आर 100% सेम टू ईच अदर. यानी ड्यू टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी लिविंग फॉर्म प्रोड्यूस होगा विच आर 100% similar to their parental living form, यानी वो क्लोन फॉर्मेशन करेगा. Whereas sexual reproduction के बारे में हम बात करें तो sexual reproduction में never daughter living form which are similar to parent living form, never. During sexual reproduction new living form जो भी फॉर्म हो रहा है which are partially or majorly differentiate to their parental living form, because sexual reproduction जो है उसमें क्या होता है? तो recombination process, यानी मैनिपुलेशन इन डीएनए में क्रॉसिंग ओवर होता है, चेंजेस डेवलप होता है ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन. यानी गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान ही यहाँ पे क्या होगा? चेंजिंग इन पेरेंटल डीएनए. सो प्लस यहाँ पे दो डिफरेंट लिविंग फॉर्म का डीएनए कंबाइन हो रहा है, मिक्स हो रहा है ड्यू टू फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फ्यूजन प्रोसेस. सो जो जाइगोट फॉर्म होगा विच कैरी द डिफरेंट डीएनए. तो जाइगोट में मैटरनल और पैटर्नल दोनों का डीएनए रहेगा और वो कंबाइन होकर जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है. ओके फ्रेंड्स, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है अपने तौर पे. जैसे हमें कुछ कैरेक्टर मेंटेन रखने हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जैसे प्लांट में. तो प्लांट में भी जो है फार्मर भी क्या करता है, जैसे उसके पास एक प्लांट है उसमें बहुत अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, गुड क्वालिटी गुड क्वांटिटी, तो वो उसी प्लांट का सीड यूज करके न्यू प्लांट ग्रो करेगा. तभी तो उसे सेम सिमिलर कैरेक्टर न्यू ऑफस्प्रिंग में भी मिलेंगे. तो वहां पे ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल फॉर द मेंटेन द कैरेक्टर. Whereas सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर, यानी डाइवर्सिटी क्रिएट करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच वन इज मोर हेल्पफुल. डाइवर्सिटी के लिए, न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन के लिए भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच आर मोर इंपॉर्टेंट. ओके फ्रेंड्स.